सबसे पहले होता है कंसेप्ट ऑफ एनवलप। सुना है आप लोगों ने? कंसेप्ट ऑफ एनवलप किसी को पता है एनवलप क्या होता है? वो लिफाफा नहीं। देखिए आप, इफ एनी वेरिएबल लाइन कैन बी रिटन in the form क्या होगी? p lambda square plus q lambda plus r बराबर 0, where lambda is parameter. Then this line will always touches a curve q स्क्वायर बराबर 4pr। अगर किसी भी वेरिएबल लाइन को आप इस फॉर्मेट में ले आते हैं p लैम्डा स्क्वायर प्लस q लैम्डा प्लस r, जहां पे वेयर pqr आर लीनियर फंक्शंस इन x एंड y। बेसिकली आप समझिए यहां पर तो क्या होता है, कोई भी वेरिएबल लाइन अगर इस फॉर्मेट में आ जाती है तो वो लाइन एक कर्व को टच करती है। वो कर्व कौन सा होता है? क्यू स्क्वायर बराबर 4pr। तो बेसिकली क्या होता है, वो जो लाइन है, मतलब एक कोई कर्व है मेरे पास, उसकी वेरिएबल टेंजेंट्स है, उसको घुमाते रहो तो वो एनवलप बना दी होता है उसके। जैसे अपने एलिप्स है, मान लो एलिप्स की टेंजेंट अपने एक ली, उसे घुमाते गए, अब घुमाते गए तो वो क्लोज एनवलप बना लेगी ना। तो दैट क्लोज एनवलप इज जो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल लाइन को इस फॉर्मेट में लिख पाएंगे और वो इसका को टच करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, तो वापस एग्जांपल समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिया, y t इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये किस कर्व की टेंजेंट है? पैराबोला। कौन से पैराबोला की? अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे लाइन दी होती और बोलता बताओ ये किस कर्व की टेंजेंट है, मैं वाइस वर्सा काम कर रहा हूं। मैं आपको वेरिएबल लाइन दी है और मैं कर्व पूछ रहा हूं आपसे। कर्व से लाइन तो निकालनी आती है, मैं लाइन से कर्व निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्वाड्रेटिक बना लूंगा टी में। तो आप क्या करेंगे, मेक अ क्वाड्रेटिक इन टी, मेक ए क्वाड्रेटिक इन टी। तो ये आ गया ए टी स्क्वायर माइनस वाई टी प्लस एक्स। तो यहां पी कितना है? ए। क्यू कितना है? माइनस वाई। आर कितना है? एक्स। तो किस का टच करेगी ये? क्यू स्क्वायर बराबर 4pr, तो वाई स्क्वायर बराबर आगे का। अरे समझ में आया क्या? मान लो अपन अब ले लेते हैं सर्कल की टेंजेंट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना? लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपने लिखा y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2mxy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब यहां से हम क्या आएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 4pr इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 4 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया? इसी सर्कल टेंजेंट होती है। तो ये आता है दिस कांसेप्ट ऑफ एनवलप। तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो क्या बोलेगा, आपको लाइन दे देगा, अब पूछेगा कर्व बताओ। लाइन से क्या पूछेगा आपको कि एक लाइन है जो फॉर डिफरेंट वैल्यू लैम्डा टचिंग एक वेरिएबल कर्व, और उसका आपकी इक्वेशन बतानी है, तो वो आप डायरेक्ट निकाल सकते। क्लियर है क्या? किसका वो करेगा ये? 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 2x माइनस 3y प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1। ये है अगला बात। पैराबोला में कुछ क्वेश्चन पंकज ने करा दिया ना, आई थिंक आपको। कुछ लाइन दी हुई है, वो दी हुई है x बराबर एम वाई प्लस एच। इसमें y बराबर लैम्डा मान लिया, तो x बराबर कितना आ गया? m लैम्डा प्लस एच।
जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एम लेमडा प्लस एच कॉमा लेमडा, और ये मिड पॉइंट है, इससे कॉर्ड बनाई गई है। तो कॉर्ड क्या होगी, टी बराबर एस, और पैराबोला कौन सा दिया हुआ है आपको, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये क्या आ जाएगी वाई लेमडा माइनस 2ax एम लेमडा प्लस एच, ये आ गया टी, और S1 कितना आता है लेमडा स्क्वायर माइनस 4a एम लेमडा प्लस एच, ये आ गया। इसको रीअरेंज करें तो ये बन गया लेमडा स्क्वायर माइनस 2a एम लेमडा माइनस वाई लेमडा प्लस 2ax माइनस 4ah एंड 2ah, तो माइनस का 2ah, ये आ रहा है। तो ये बन गया लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा कॉमन निकाला, ये बन गया y प्लस 2am प्लस 2a कॉमन निकाला x माइनस एच, बन गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है तो कर्व क्या होगा, y प्लस 2am का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2a इंटू एक्स माइनस एच, यही प्रूफ होना था आपको, हो गया। अच्छे क्वेश्चन है, दो लाइन के क्वेश्चन है ना, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, नहीं बहुत पीएनसी की तरह है, कुछ डिफिकल्ट है। आज सिंपल वाला कंसेप्ट रखा है, मैं तुम एकदम से भी थोड़े इजी मोड में हो फिर घबराना जाओ तो। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसमें डायग्राम बना रहा हूँ, हो सकता है वो ऑब्लिक हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो सकता है। अपन ने एक पैराबोला ड्रॉ किया, ये लिया अपन, ठीक है ना, और दो टेंजेंट्स ली। स्टैंडर्ड तो कुछ मान ही नहीं सकते बेटा, यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मानते ही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टैंडर्ड तभी मान सकते हैं जब क्वेश्चन में गिवन होता है। ये ले लिया अपन ने, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है आपको, दिस इज टी पॉइंट विच इज -1,2, और ए पॉइंट दिया हुआ है आपको 1,3, बी पॉइंट दिया हुआ है 7,13। अभी ओरिजिन नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड नहीं मान रहा हूं मैं, बस मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, करिए। अगर आपको पता हो, ये प्रॉपर्टी ने बताई थी कि किसी भी कॉर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनने वाली टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन को अगर इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, इसको इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो ये एक्सिस के पैरेलल आता है, ये एक्सिस के एक्सिस का स्लोप आ गया। तो ये मिड पॉइंट कितना आ रहा है 4,8, तो स्लोप कितना आ गया 6/5 आंसर। So line joining the point of intersection of tangents and the midpoint of chord is always parallel to the axis of symmetry. Okay? यहाँ देखो तुम, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन ने एक बढ़िया सा पैराबोला बना लिया, ठीक है। ये अपन ने दो टेंजेंट्स ली, तुमने कंसेप्ट सही पकड़ा था लेकिन तो डाइवर्ट हो गया ना, तुमने कंसेप्ट तो सही पकड़ा था। इसका फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट वर्टेक्स पे आता है, ये पता है आप लोगों को, ये भी आता है, ये पता है ना। तो अब मुझे ये पता है, तो ये वाला पॉइंट, ये लाइन है मेरे पास x + 1 बराबर 0, ये लाइन है y + 2 बराबर 0, और ये लाइन है x + y बराबर 2। तो जब ये पॉइंट निकालेंगे तो ये वाला पॉइंट आ रहा है -1,3, और इसमें y -2 डालेंगे तो -2,4, -2। इसका स्लोप है y + 2, तो ये लाइन y + 2 है, इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये लाइन क्या होगी x बराबर 4, और ये लाइन क्या होगी y बराबर 3, तो ये पॉइंट क्या आ गया 4, हो गया। अब पॉइंट ये तेरा आंसर कैसे आ गया, अब सुन तो यार, वो भी समझाऊंगा, ध्यान से देखना यहाँ पर। ये मेथड नंबर 1, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें डाटा बहुत मैटर करता है। आप डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है क्वेश्चन, मतलब आप ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर हम देखें, इसने रिफ्लेक्शन लिया और आंसर आ गया था, वो कैसे आ गया वो समझाता हूँ। देखो, वो उसका सेकंड मेथड है। तो तरीका तो पूछा मैंने, आंसर तेरा सही है, तरीका भी सही है, लेकिन वो कैसे आया, पॉइंट वो था मेरा। जो आपको दो टेंजेंट्स दी हुई है यहाँ पर, एक टेंजेंट ये दी हुई है और एक टेंजेंट ये दी हुई है। आपको बोले सब फुट ऑफ, ये 90 तो है ही, लेकिन फुट ऑफ, और ये पॉइंट कितना आया था मेरे पास, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ रहा है।
अब बोले कोई सर ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे ही क्यों इंटरसेक्ट करेंगे, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मुझे समझाया था मैंने। वो इसलिए करेंगे क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो जो दो टेंजेंट्स बन रही हैं, ये टेंजेंट वर्टेक्स से बराबर एंगल बना रही है, और ये बराबर एंगल बना रही है, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे क्या करेंगी, ये इंटरसेक्शन। दोनों टेंजेंट्स टेंजेंट वर्टेक्स से बराबर एंगल बना रही है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। परपेंडिकुलर भी है। अब क्या करो, इसका इस वाले का टेक इमेज इन टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसका इमेज ली यहां पे इस लाइन में, तो ये आ गया 4, आंसर। क्लियर है क्या? यहां देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो। अब इसमें इतना बोल रहा है कि वो ओरिजिन से पास कर रही है और किसके पैरेलल आ रही है, एक्सिस ऑफ एक्स के। इसका मतलब पैराबोला स्टैंडर्ड वाला ही है, क्योंकि एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल रेज आ रही है। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ए पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो ये पैराबोला बनेगा, और यहां पे आ गया फोकस, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना होगा, ए में पॉजिटिव मान रहा हूं। अगर मैं इसको मान रहा हूं तो मेरे पास पैराबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए होगा, ना कि एक्स माइनस ए। तू ये गलती कर रहा था, ठीक है ना। अभी किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,√3 से पास करा दो। तो यहां से आ गया 4, ये आ गया 3 इक्वल टू 4a 1 प्लस ए, तो ये आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3 बराबर 0। ए आ गया हाफ और -3/2, -3/2 क्या हो गया, रिजेक्ट। और दूसरा केस क्या बनेगा, अब पैराबोला होता है ओपनिंग इस साइड हो, ये वाला पैराबोला बन रहा हो, तो दोनों साइड पॉसिबल है ना। तो यहां पर भी अगर हम बात करेंगे तो यहां पे आएगा a, 0 आएगा, नहीं आएगा। यहां पे a पॉजिटिव भी मानेंगे हम लोग। अब पैराबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a एक्स माइनस, दोबारा 1,√3 से पास कराया, तो ये आ गया 4a स्क्वायर -4a माइनस 3 बराबर 0। a बराबर आ गया -½ एंड 3/2। अब क्या लेंगे, 3/2, क्योंकि a हमने पॉजिटिव माना। दोनों केसेस आपको लेने पड़ेंगे। क्या बोल रहा है, दिस इज पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 16x। वो तो मैं स्टैंडर्ड दे दिया आप लोगों को, और मैं स्टैंडर्ड नहीं देता ना तो बैठे रहते तुम लोगों भी, ठीक है ना। तो कर रहा है ना, ये स्टैंडर्ड दे दिया इसलिए थोड़ा तो अच्छा लग रहा है देखने में ना। ये पी पॉइंट लिया, इसे नॉर्मल ड्रॉ करी, ये नॉर्मल है, ये पॉइंट कहां पर है, डी, और फोकस मान लिया मैंने एस पे, इसको ज्वाइन किया, दिस इज एस पी। अब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां पे, दिस इज, ये आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, ऑल द रेज एमिनेटिंग फ्रॉम फोकस विल गेट रिफ्लेक्शन, गेट स्टेट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आएगा, होगा नहीं होगा। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं उस पे, बी से इस रे पे, और इसको मान लेता हूं एम, इस पॉइंट को दिया हुआ है टी। और आप ध्यान से देखते तो ट्रायंगल बी टी पी इज कॉन्ग्रेंट विद ट्रायंगल बी एम पी। सारे एंगल्स बराबर, ये एंगल इसके एंगल के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, होता ही नहीं होता है। और ये 90 है, सारे एंगल्स बराबर हो गए, ट्रिपल है, एक साइड कॉमन आ गई, तो आर एच एस हम बोल सकते हैं। अरे है या नहीं है? yes, तो हम बोल सकते हैं हमें पीटी निकालना है, पीटी किसके बराबर हो गया, पीएम के। और मैं अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और इस पॉइंट को बोल दूं क्यू, तो पीएम किसके बराबर हो गया, क्यूबी के। और क्यूबी कितना होता है, 2a, सब नॉर्मल, बताया था तुम लोगों को, सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है, 2a, a कितना है, 4, 8 आंसर। अब इसी क्वेश्चन को मैं दे देता स्टैंडर्ड पैराबोला देके, दे दे पैराबोला हैविंग लेटर सेक्टम दिस वन, और सेम क्वेश्चन दे देता, बैठे रहते तुम लोग। तो इसको मैं थोड़ा इजी कर दिया था, क्या स्टैंडर्ड देके हिम्मत कर जाती है। क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो दिस इज पैराबोला, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स।
क्या बोला है, पी बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब तो पैराबोला आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर, इसमें 2 कॉमन निकाल लो, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3/2। लेंथ की बात कर रहा है, ये पैराबोला ले या ये वाला ले, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शिफ्ट कर दो उसको, तो काम मेरा इजी हो जाएगा। इसको मैं इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है, एम इज द फिट ऑफ परपेंडिकुलर डाउन फ्रॉम पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो पी पॉइंट मेरे पास ये वाला है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आ गया मेरे पास M and this point is S। ये आ गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया 60, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 30। ये लेंथ कितनी होती है 2a, और ये लेंथ आपको निकालनी है, इसको मान लेते हैं L। मान लिया अपन ने, ये 60 है, तो एक सेकंड को, ये 60 है, 30 है, तो ये 60 होगा, सॉरी, तो ये L मान लिया, ये 2a, ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है ना। अब इसमें साइन 30 बराबर कितना होगा, साइन 30 डिग्री बराबर ये कितना आएगा 2a/L, कितना आ गया हाफ। L बराबर कितना आ गया 4a, 4a कितना है 6। आंसर क्लियर है क्या। इसमें अगर अपन पैराग्राफ में पढ़े यहाँ पे x + y = 6 इज अ टेंजेंट टू द पैराबोला s at p 5,1 and m 3,-1 is the foot of perpendicular from p on its directrix। तो अगर आप देखें यहाँ से स्लोप ऑफ pm वो कितना आ रहा है मेरे पास 2/1 आ रहा है, which is perpendicular to tangent, अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ वर्टेक्स से बन रही है। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका मतलब जो हमारे पास डायग्राम बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, ये आ गया, और जो फोकस है, सॉरी वर्टेक्स है, वो 5,1 ही है, तो ये जो ये वाला पॉइंट है यही 5,1 है, एंड दिस इज ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है आपको 3,-1, यही दिया हुआ है आपको। तो वर्टेक्स पहला क्वेश्चन तो हो ही गया सॉल्व आपका। 6 वाले में बात करें अपन, 6 वाले में तो अल्फा माइनस बीटा वो कितना आ गया मेरे पास 5 - 1 इज 4, और दूसरे में क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू S फ्रॉम M which touches the parabola at the points whose coordinates are। तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, एंड ऑफ लेटर सेक्टम, एंड्स ऑफ, क्योंकि जो आपसे यहाँ टेंजेंट बनेगी यहां से, वो ये बनेगी, और दिस इज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्टम, दिस इज लेटर सेक्टम। अब इसका tan थीटा कितना आ रहा है -1, फोकस निकाल लेंगे अपन, फोकस कितना आ रहा है मिड पॉइंट से 7,3, और ये लेंथ जो 2a लेंथ आ रही है वो कितना आ रहा है पास, a कितना आया, a इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो a आ रहा है मेरे पास 4 + 4 कितना आ गया 2√2, तो 2a कितना आएगा 4√2। तो बस पैरामेट्रिकली आपको फोकस से शिफ्ट करना है, x बराबर 7 ± 4√2, और tan थीटा -1 है तो cos थीटा कितना होगा, और y बराबर 3 ± 4√2 1/√2। तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे 3,7 एंड 11,-1। क्लियर है क्या। तो इस तरह से पैराबोला आ गया मेरे पास, दिस पॉइंट इज 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,1। इफ L denotes the lateral sectum of the पैराबोला, तो आप मुझे बताओ ये जो 1,0 0,1 है, 0,0, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर भी आ रही है ना, तो ये मतलब ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, और ये क्या होगी लेटर सेक्टम, तो ये कितनी लेंथ होगी 4a, तो लेंथ बराबर 4a = √2। क्लियर है क्या।
पड़ेगा ना, तो ठीक है तुमने जो भी किया है। यहाँ पर देखें ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 2 बाय 5 का मॉड। तो 2,0 तो क्या आ गया, फोकस, एंड 3x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0 क्या आ गई, डायरेक्ट्रिक्स। ये PS इक्वल टू PM लिखा हुआ है, और 2a डिस्टेंस कितना आएगा फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, तो वो कितना आ गया 6 प्लस 2 बाय 5, कितना आ गया 8 बाय 5, तो a कितना आ गया 4 बाय 5। तो अगर हमको सब कुछ पता ही है और हमें सिर्फ एरिया निकालना है, तो हम पैराबोला क्या अज्यूम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब इसमें अगर पैराबोला अज्यूम करें, ये वाला, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो दोनों डायगोनल है वो कहां से पास करेंगे, 2,0 से। 2,0 मतलब क्या हो गया, फोकस, ये बोला है, तो फोकल कॉर्ड है बेसिकली। तो अगर मैं बनाता हूं इस तरह से, ए के लिया, ए के लिया, तो हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है वो ये वाला ट्रेपेजियम बन रहा है, दिस इज द ट्रेपेजियम, और ये पॉइंट कितना आ गया मेरे पास 4 बाय 5, 0। अब इसकी लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 5। अगर आपको 5 दी हुई है तो फोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये दिखाया हुआ है आपको, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर है 5, a कितना है 4 बाय 5, तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज 25 बाय 4, तो t प्लस 1/t कितना आ गया, प्लस माइनस 5/2। जब 5/2 लेंगे तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 बराबर 0, t बराबर आ गया हाफ एंड 5/2, सॉरी हाफ एंड 2, और एक बार आएगा माइनस हाफ एंड माइनस 2, तो इसका t2 है, इसका -2 है, इसका हाफ है, इसका माइनस हाफ है, यही है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ t1, तो इसका कितना होगा, इसको t2 मान लेता हूँ, उसका कितना होगा। अब ट्रेपेजियम तो बन ही चुका है आपके पास, एरिया कितना आएगा, हाफ सम ऑफ साइड्स, पैरेलल साइड्स 4at1 प्लस 4at2 इंटू at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर, दिस इज हाइट, a पता है, t1 पता है, t2 पता है, रख दीजिए, तो दिस विल कम आउट टू बी 12, t1 इज हाफ एंड t2 इज 2, क्लियर है क्या। लेट -1 बी द फोकस ऑफ द पैराबोला 3x and 3x minus y equal to 8 be the tangent draw to it at the point 7,13 on the parabola if ax plus by plus 19 is the equation of the directrix, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है अपन को, इसकी डायरेक्ट्रिक्स मान लेते हैं, दिस इज अ पैराबोला, -1,1 इज फोकस, एंड टेंजेंट दी हुई है आपको किस पॉइंट पे दी हुई है, 7,13 पे, ये दिया हुआ है अपन को। तो अपन एक काम करते हैं ना कि -1, हमें निकालना क्या है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, तो -1 की इस टेंजेंट में इमेज ले लेते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ये ए पॉइंट। तो -1 की इमेज लेते हैं, तो -1 इमेज इन लाइन 3x माइनस वाई बराबर 8, तो ये आ गया x प्लस 1/3 y प्लस 1/-1 इक्वल टू -2 -3 प्लस 1 -8/10, ये आ रहा है। तो ये कितना आ गया मेरे पास 2, तो यहाँ से कितना आ गया, x आ गया 5, y आ गया -6, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 5, -6। तो इस लाइन का स्लोप ये कितना है 13, 16/2 8, 8 आ रहा है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, और किस लाइन से, किस पॉइंट से पास करेगी, 5, -6। तो इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 8y प्लस लैम्डा बराबर 0, और 5, -3 से पास करा दो, तो लैम्डा कितना आ रहा है 19, तो ये आ गया x प्लस 8y
प्लस 19 बराबर 0। और आपसे a प्लस बी पूछ रहा है, तो a प्लस बी कितना आ गया 9। क्लियर है क्या? पढ़ाओ। हमें दिया हुआ है एक पैराबोला लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। अब एक वो बनाई अपन ने फोकल कॉर्ड जो a,0 से पास कर दी। एक सर्कल ड्रॉ करना है अपन को जो इसको यहां पे टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, और इसको टच कर रहा है कुछ पी टी पे, तो ये पॉइंट क्या आ गया, और इसको a,0 पे टच कर रहा है, यही बोल रहा है। अब मेरे पास जो फोकल पैराबोला लिया मैंने y² बराबर 4ax, ठीक है। अब a,0 पे कोई लाइन होगी, कोई भी कॉर्ड हो सकती है वो, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 0 m टाइम्स ऑफ x माइनस है, तो ये आ गया mx माइनस y माइनस am बराबर 0। फैमिली ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स mx माइनस y माइनस am बराबर 0। सिमिलरली 80² 280 पे जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, yt इक्वल टू एक्स प्लस 80²। तो इस पॉइंट पे टच करेगी, तो वहां से फैमिली ऑफ सर्कल्स लिखे अपन यहां से, तो कितना आएगा मेरे पास, x माइनस 80² का स्क्वायर प्लस y माइनस 280 का स्क्वायर प्लस म्यू टाइम्स x माइनस yt प्लस 80²। ये आएगा। अब क्या कर दो आप, कंपेयर या इक्वेट कोफिशिएंट्स, इक्वेट कोफिशिएंट, तो आपको अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है क्या? देयर विल बी 3 सर्कल्स। कोई डाउट है क्या? दिया हुआ है एक लेंथ ऑफ, देखो कोई पैराबोला है मेरे पास, दिस इज पैराबोला, ये है फोकल कॉर्ड, ये लेंथ मान ली b, ये मान ली c, तो 1/b प्लस 1/c, ये कितना होगा 1/a, तो कितना आ गया हाफ। तो यहां से हम सॉल्व करना चाहें तो क्या सॉल्व करते हैं इसको, b और c इंटीजर है, नेचुरल नंबर्स है, तो 1/b कितना आ गया 1/2 माइनस 1/c, तो कितना आ गया c माइनस 2/2c, तो b कितना आ गया 2c/c माइनस 2, तो क्या लिख दिया 2c माइनस 2 प्लस 2/c माइनस 2, तो कितना आ गया 2 प्लस 4/c माइनस 2, ये आएगा। अब c माइनस 2 कितना हो सकता है, या तो ये 1 हो जाए तो वो इंटीजर आएगा, या ये 2 हो जाए, या ये 4 हो जाए। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 3 4 6, ये तो आ रही है, c केवल 3 भी आ रही है ना, ठीक है। अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ, c3 लिया तो b कितना आ रहा है 6, या 4 लिया तो कितना आ रहा है 4, 6 लिया तो कितना आ रहा है 3। तो इन केस लेंथ होगी वो क्या होगी b प्लस c 9 and 8। क्लियर है क्या? ये दिया हुआ है हमें, एक सर्कल बनाया हमने, ये सर्कल है जी, हमारे पास कुछ पैराबोला है, ये पैराबोला है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, जिस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है उस पॉइंट पे ही इसको टेंजेंट बनाई गई है, इस तरह से। ये अपने पास यही बोल रहा है ना, एंड पैराबोला आल्सो टचेस द, हाँ ठीक है। अब इसकी रेडियस कितनी दी हुई है r। अब जो मेरे को पैराबोला दिया हुआ है वो दिया हुआ है y² बराबर, सॉरी y बराबर x² प्लस ax प्लस 1, तो ये वाला पॉइंट कितना है 0,1। 0,1 पे टेंजेंट बनाएंगे तो कितनी बनेगी y प्लस 1/2 इक्वल टू x इंटू 0 प्लस a/2 x प्लस 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास y प्लस 1 इक्वल टू ax प्लस 2,
तो y इक्वल टू कितना आ गया ए एक्स प्लस 1। 0,0 से मॉड पी किसके बराबर होगा आर के, तो 1/√1 प्लस ए स्क्वायर ये किसके बराबर होना चाहिए आर के। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें अपन, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1। कब आएगी a0 पे, वो स्लोप है। तो आंसर क्या हो गया ए 14 का। ये तो हुआ क्या हुआ। और 13 की बात करें तो जो मेरे पास ये बोल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये स्ट्रिक्टली अबाव एक्स एक्सिस बोल रहा है। इसका d लेस देन इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2, तो ए मैक्स इज 2, तो उस पर आर कितना आ गया 1/√5। तो स्लोप कितना आ गया 0 और ये कितना आ गया 1/√5। ये जो पैराबोला दिया हुआ है आपको, इसका वर्टेक्स है 1,0 पे, और जो लाइन दी हुई है ये है 2,0, ये 0,2। इसका रिफ्लेक्शन इस पैराबोला इसमें लेना है, तो आप वर्टेक्स का रिफ्लेक्शन ले लो और डायरेक्ट्रिक्स का ले लो, एक्सिस का ले लो। तो ये पॉइंट कितना है, ये एंगल 45 है। अगर मैं इसका रिफ्लेक्शन लेता हूँ एक्सिस का, तो एक्सिस तो ये बन जाएगी, तो क्लियर दिख रहा है कि एंगल 45 है, ये एंगल भी 45 है, बस 1,0 का रिफ्लेक्शन लेना है। तो अगर मैं टेक रिफ्लेक्शन ऑफ वर्टेक्स 1,0 इन लाइन x प्लस वाई बराबर 2, तो ये आ गया x माइनस 1/1 y माइनस 0/1 इक्वल टू -2 1 माइनस 2/1 प्लस 1, ये आएगा। अरे क्लियर है क्या, तो ये कितना आ गया 1, तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1। तो जो नया वर्टेक्स बनेगा मेरे पास वो कितना बन गया 2,1, और ये वर्टेक्स यहाँ जाएगा तो पैराबोला कहाँ खुलेगा नीचे। तो मेरे पास जो पैराबोला बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस वे, एंड दिस पॉइंट इज 2,1, और वो सेम रहेगा मेरे पास, जो डिस्टेंस है लेटर सेक्टर में वो सेम रहने वाला है। तो पैराबोला क्या बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 y माइनस 1, तो ये बन गया x स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 4y। तो a प्लस बी निकालें तो कितना आ रहा है 0, क्लियर है क्या। तो y स्क्वायर बराबर -x है, ठीक है। फोकस क्या है इसका -1/4,0, अरे है या नहीं है। और जो ये लाइन दी हुई है 2y प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, दिस इज फोकल कॉर्ड। और फोकल कॉर्ड पे टेंजेंट जो बनती है वो डायरेक्ट्रिक्स में इंटरसेक्शन करती है, तो एंगल कितना हुआ 90, निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो वैसे ही गलत हो गया। और ये वाला जो है ये सही है, क्यों, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ABS डायमीटर टचेज द डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x प्लस a बराबर 0, x माइनस 1/4 बराबर 0 इज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टी आ गई, तो सीधे वैसे ही हो गया। अब बचा एंगल, एंगल कैसे निकालें, होमोजेनाइजेशन, बेस्ट तरीका, तो फाइंड एंगल यूजिंग होमोजेनाइजेशन। सबसे बेस्ट तरीका, क्योंकि ओरिजिन पे बात कर रहा है वो, तो होमोजेनाइजेशन का एंगल निकाल लिए, 2 स्टेप में निकल जाएगा। क्लियर है क्या, मुझे पूरा विश्वास है। ये क्या बोल रहा है, एक एलिप्स है, ये टच कर रहा है, ठीक है। इसका पहला जो पार्ट है सेंटर का लोकस। अब ये जो x एक्सिस और y एक्सिस की परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो लोकस ऑफ सेंटर, ठीक है ना। तो वो होता है p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखाया हुआ है मैंने आप लोगों ने किया हुआ है। p1 कितना हो गया मॉड h, और ये कितना हो गया मॉड k, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब सेकंड पार्ट निकाल दो जरा, लोकस ऑफ फोकस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला, इतना आसान नहीं है इसका क्वेश्चन। मान लो इसके लिए या तो वो प्रॉपर्टी ड्राइव करनी पड़ेगी, 2 तरीके में, 2 से कहा जाता हूँ। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करी पहले,
ठीक है। स्टैंडर्ड एलिप्स से आपको रिजल्ट ड्राइव करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी ड्राइव करनी पड़ेगी पहले आपको। आपने माना उसका फोकस क्या होगा, अभी इसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ से P निकालता हूँ तो P कितना आएगा, ए ई एम प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आ गया P। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए ई एम प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। कोई डाउट यहाँ था? यहाँ से जब आप 1 बाय एम स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो 1 बाय एम स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 4a स्क्वायर ई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1। ये सिंप्लीफाई कर लेना बस। ये किसकी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन स्क्वायरिंग निकाल लोगे ना, ये तो बहुत मुश्किल में, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ उसमें ना। तो मैंने क्या किया, दो लिए, एक लिया 1 बाय एम वन स्क्वायर, तो इससे मैं माना 4a स्क्वायर ई स्क्वायर पी वन स्क्वायर बाय पी वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। और एक लिया 1 अपॉन एम टू स्क्वायर, तो ये आ गया 4a स्क्वायर पी टू स्क्वायर बाय पी टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1 अपॉन एम वन एम टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर ई स्क्वायर पी वन स्क्वायर बाय पी वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, और एक आ गया 4a स्क्वायर ई स्क्वायर पी टू स्क्वायर बाय पी टू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये किसके बराबर होगा, 1। और हाँ, ये आ गया स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। हमारे केस में P1 बराबर कितना है, x, और P2 बराबर कितना है, 1। डाल दो, आंसर आ गया। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बी पावर 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये तरीका मेरे को थोड़ा कम अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारी चीज़ें आपको ड्राइव करनी पड़ रही है। इसका एक और अच्छा तरीका है मेरे पास, मेथड नंबर 2, जो स्टेट इसी में काम कर जाता है। कैसे, मैंने क्या किया, एक्सिस ली, एक एलिप्स बनाया, दिस इज एलिप्स, ठीक है ना, और मैंने मान लिया ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने क्या माना यहाँ पे कि ये जो S1 है, जो फोकस है, इसका लोकस निकालना है, ऐसे हमने क्या मान लिया, H कॉमा के, पुल आउट यहाँ था। और इसका जो ये एंगल है, ये वाला, ये मैंने मान लिया S2 है, इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा, ठीक है। तो जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2a, तो होता ही है। तो S2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मुझे बताओ, h माइनस 2ae cos थीटा एंड k प्लस 2ae sin थीटा, है या नहीं? अरे समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ यहाँ से, अब जो तो प्रॉपर्टी यूज करा था ना P1 P2 बराबर बी स्क्वायर, वो मैं यूज कर लेता हूँ पहले एक्स एक्सिस के लिए, एक बार वाई एक्सिस के लिए। तो हमें पता है किसी भी टेंजेंट पे P1 P2 बराबर हमेशा बी स्क्वायर होता है। तो पहले मैं यूज कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के लिए, एक्स के लिए करूँ तो पहले वाई के लिए कर लेते हैं। तो वाई के लिए P1 कितना है, h, और P2 कितना है, h माइनस 2e cos थीटा, दिस इज P1 ना, तो h इंटू h माइनस 2ae cos थीटा इज बी स्क्वायर। अरे कोई डाउट है क्या यहाँ से? तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ गया, 2ae h cos थीटा। कोई डाउट है था? तो ऐसे डिवाइड किया अपने, तो 1 अपॉन h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ae cos थीटा। अब दूसरा वाला x के लिए करते हैं, तो k इंटू के प्लस 2ae sin थीटा बराबर अगेन बी स्क्वायर। तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बाई के इक्वल टू कितना आ गया, 2ae sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय h का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर e स्क्वायर। आई थिंक अब तो हो गया सर, ये बहुत सिंपल फॉर्म आ गई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपकी जो फॉर्म बनाई थी मैंने वाली, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बी पावर 4 इक्वल टू 4a स्क्वायर, डायरेक्ट बन जाएगी। स्क्वायर ओपन कर दो बस, ऊपर आएगा h पावर 4, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया, वहां से वाई स्क्वायर आ गया, बी पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वो भी आ गया, और बाकी जो दूसरा आएगा वो अपना आप हो जाएगा। समझ में आया क्या?
2 लाइन का क्वेश्चन था बस, ऐसा नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छे मुश्किल है ये, बस मेरे को पता मिस्टेक ज़्यादा करूँगा तुम। इसमें जो इलिप्स बनेगा वो स्लाइड कर रहा है, और हमें पता है लोकस सर्कल ही आता है, ये हम कर चुके हैं अभी, ये हमें पता ही। तो एक बार इलिप्स यहाँ रुक जाएगा जब नीचे आएगा तो, और एक बार इलिप्स ऊपर रुक जाएगा, तो 2 इलिप्स रुक जाएंगे। तो जो मेरा लोकस मूव करेगा सर्कल का सेंटर का, वो कहां से कहां मूव करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। दिस इज अ पाथ टेस्ट। इसके बाद इलिप्स जा ही नहीं सकता, तो पूरा कोऑर्डिनेट कैसा आ जाएगा यार। और हमें पता है ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा बराबर ही होगा। ये डिस्टेंस कितना है, b, ये कितना है, a, तो मेरे पास tan थीटा बराबर कितना आ गया, b/a का मतलब कितना आ गया, 1/√3। थीटा कितना आ गया, π/6, ये π/6, ये π/6, ये भी कितना हो गया, π/6। तो जो आर्क लेंथ होगी वो कितनी होगी, π/6 थीटा इंटू आर। आर कितना है इसका, 6, तो कितना आ गया, 5। क्लियर है क्या? आपको पता हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल is the only triangle having greatest area inscribed in any circle। किसी भी सर्कल में जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम। अब पॉइंट ये आ रहा है, इसको प्रूफ कैसे करें अपन लोग। ये अपन ने कोई भी सर्कल ले लिया, ठीक है, ये अपन ने एक ट्रायंगल लिया जो इसमें इंस्क्राइब्ड है, ये मान लिया A, ये B, ये C, दिस इज सेंटर S, ठीक है। इसको ज्वाइन किया से, तो ये R होगा, ये भी R होगा, ये एंगल कितना होगा, 2A, क्योंकि ऊपर वाला एंगल A है। तो जो टोटल ABC का एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ SBC प्लस एरिया ऑफ SCA प्लस एरिया ऑफ SAB। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हाफ R² sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। और sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C की मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है। अगर आपको याद नहीं हो दोबारा बता देता हूँ, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C बाई 3 हमने लगाई जेनसन इनइक्वालिटी, इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ 2A प्लस 2B प्लस 2C बाई 3। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू साइन 2π/3 और लेस देन इक्वल टू आ गया √3/2। इक्वलिटी होल्ड्स कब करती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैक्स ये आ गया 3√3/4 R², ये मैक्सिमम एरिया होता है। सो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ इलिप्स will also have ग्रेटेस्ट एरिया। अब बोले वो ग्रेटेस्ट एरिया क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसेंट्रिक पॉइंट से जो ट्रायंगल्स के जो एरिया बनते हैं इलिप्स और ऑक्सिलरी सर्कल, उनका रेशियो होता है A/B। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो जो ऑक्सिलरी सर्कल में बनेगा ट्रायंगल और उससे करस्पॉन्डिंग इलिप्स में बनेगा, उनका रेशियो A/B होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज B/A एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये आ गया √3/4, 3√3/4 कितना आया, ये ABC का कितना है R², R मतलब कितना है, R इज 16, 4 मतलब R², तो ये कितना आ गया 16 इंटू B/A विच इज 3/4, तो ये आ गया 9√3। क्लियर है क्या, समझ में आया। ये अपने पास एक पैराबोला है जिसमें सॉरी हाइपरबोला है जो रेड से में मार्क किया हुआ है, उसमें एक ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है और उसकी तीनों साइड्स पैराबोला को क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मान लिया मैंने PQR पे है और ये ABC पॉइंट्स हैं, ये ABC जो ट्रायंगल ABC बन रहा है मेरे पास, और PQR पे क्या है, वो टेंजेंट है। आप मुझे बताओ ABC के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ABC आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स,
तो जो ए पॉइंट होगा वो कितना होगा, ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। बी पॉइंट क्या होगा, ए T1 T3 ए T1 प्लस T3। और सी क्या होगा, ए T2 T3 ए T2 प्लस T3। तो ऐसे क्वेश्चन में प्रोसीड कैसे किया जाता है, हमें पता है 2 पॉइंट्स तो हमेशा हाइपरबोला पे लाई कर जाएंगे, लेकिन 2 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तीसरा भी लाई करे तब वो इंस्क्राइब होगा। तो इफ वी प्रूव दैट if AB lies on hyperbola, then C must lies on hyperbola। C भी हाइपरबोला पे लाई करना चाहिए। हाइपरबोला कौन सा लिया है मैंने, अब मैंने A पॉइंट सेटिस्फाई कराया है इसमें, तो ये आ गया ए स्क्वायर T1 T2 और T1 प्लस T2 बराबर C स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया, T1 T2 T1 प्लस T2 बराबर C बाई ए का होल स्क्वायर। ये आ गया ए के करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली बी के करस्पॉन्डिंग आ गया T1 T3 T1 प्लस T3 इक्वल टू C बाई ए का होल स्क्वायर। अब C के करस्पॉन्डिंग क्या आना चाहिए, T2 T3 T2 प्लस T3 इक्वल टू C बाई ए का ए होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, दोनों को बराबर कर दो। दोनों को बराबर करेंगे तो ये आ गया T1 T2 T1 प्लस T2 इक्वल टू T1 T3 T1 प्लस T3। ये आ रहा है, एक T1 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये आ गया T1 T2 माइनस T1 T3 इक्वल टू T3 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। तो यहाँ से T1 कॉमन आया, T2 माइनस T3, यहाँ से माइनस T2 कॉमन आया, T2 माइनस T3, सॉरी माइनस कॉमन आया, T2 प्लस T3 इंटू T2 माइनस T3, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ गया, 0। आया नहीं आया। अब T1 प्लस T2 प्लस T3 0 आ गया, यहाँ से T1 प्लस T2 की वैल्यू मैं रख दूँ तो माइनस T1 T2 T3 ये कितना आ गया। तो यहाँ से अपने काम करते हैं, T1 की वैल्यू दोबारा रख दो, तो ये आ गया T2 प्लस T3 इंटू T2 T3 इक्वल टू कितना आ गया, हो गया प्रूफ। कोई डाउट है, आ जाएगी। ये एलिप्स है मेरे पास, यहां से रोटेशन स्टार्ट किया मैंने। अब ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा कैसे करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ये घूमता जाएगा। तो कभी बीच में कोई पॉइंट आएगा मेरे पास इस तरह से, ये रोटेट कर रहा होगा, इस तरह से कुछ दिख रहा होगा ये। These two ellipses are mirror images about common tangent. Mirror images about common tangent. रोटेशन में हमेशा वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के कॉमन टेंजेंट, बस तो बचा ही नहीं कुछ। सेंटर की मिरर इमेज निकाल लो और फोकस निकालो। एक मैं बताया हूँ, एक आप ट्राई कर लेना। अगर रुक जाए, एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इक्वल टू 1, इस पॉइंट को मान लिया मैंने पी थीटा, और इसमें मिरर इमेज ऑफ 0,0 निकाल लो, तो ये इमेज आ गया सेंटर की। तो ये कितना आएगा, x माइनस 0 बाई ए, नहीं नॉट ए, कॉस थीटा बाई इक्वल टू वाई माइनस 0 बाय साइन थीटा बाई बी इक्वल टू -2, ये आ गया पर -1, नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो x तो आ गया 2 कॉस थीटा बाई ए अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, और y आ गया 2 साइन थीटा बाई बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर, ये आ गया। कोई डाउट यहाँ था।
दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया ऊपर 4 और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। कोई डाउट है? अरे समझ में आ रहा है ये? अब यहाँ से हम क्या करें, एक बार इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स कितना आ गया 2 कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। सिमिलरली बी वाई आ गया 2 साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर। फिर एक बार और स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, तो वो कितना आ गया 1 अपॉन की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। ओके, दिया हुआ है एक इलिप्स दिया हुआ है और एक हाइपरबोला दिया हुआ है। इलिप्स और हाइपरबोला कॉन्फोकल या ऑर्थोगोनल होते हैं, तो वो कॉन्फोकल होते हैं। और मान लो इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हाइपरबोला की है एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी वन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर। दिस इज द कंडीशन, और वो कॉन्फोकल भी होते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, ये डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 माइनस 3 इक्वल टू ए वन स्क्वायर कितना है 1/4, और बी वन स्क्वायर कितना है 3/c। या तो यहाँ से आ गया 4 1, ये कितना आ गया यहाँ पे 1 3/4 इक्वल टू 3/c एंड c इज कमिंग आउट टू बी 4। क्लियर है क्या? क्या देखते जाओ, अरे तो बता ही रहा हूँ कर क्या रहा हूँ। ये हाइपरबोला है, अरे है नहीं है। अब वो क्या बोल रहा है, कुछ कहाँ गया, विद वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अब आपने सर्कल बनाया होगा कुछ इस तरह से बनाया होगा, ऊपर नीचे टेंजेंट होगा, ये बनाया, डायग्राम ही गलत है। इस क्वेश्चन की यही खास बात है। दिस इज द ओनली सर्कल पॉसिबल। अब बोले सर ये कैसे बोल सकते हो आप, पैराबोला, पैराबोला नहीं, एलिप्स और हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है एक्सिस इज द ओनली नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू फोकस, और जब ये टच करेगा तो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल आएगी और फोकस से पास कर रही होगी, और एक ही नॉर्मल होती है। इसलिए ये सेम क्वेश्चन इलिप्स में डिजाइन किया जाता है कि उसके सेंटर को एक लेके सर्कल बनाया गया जो इलिप्स को टच कर रहा है, तो वो मेजर एक्सिस के एंड पे करता है हमेशा, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि उसके अलावा नॉर्मल बनती ही नहीं है। इलिप्स और हाइपरबोला में ऐसी कोई नॉर्मल पॉसिबल नहीं है जो फोकस से पास कर सके एक्सेप्ट एक्सिस, ये लिखाया हुआ है। तो दिस सेंटर इज ए, तो रेडियस कितनी है 2, कैसे आएंगे बच्चे, आर एस ए माइनस ए, खत्म। ए कितना आ रहा है 5, ए कितना है 3, कितना आ गया 2, खत्म। हाँ तो 2, अच्छा मेरे को लगा 2। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस इलिप्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो हमने क्या किया, पैराबोला पे एक पॉइंट अज्यूम कर लिया, कुछ पी पॉइंट टी स्क्वायर कॉमा 2t। अब इससे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाइए अपन ने विच इज t बराबर 0, तो ये आ गया एक्स टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना दिया हुआ है 2ty, ये आता है y1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस टी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट बराबर 0। अब वो क्या बोल रहा है, दिस लाइन टच इज अ फिक्स कॉनिक, कंसेप्ट ऑफ एनवेलप। जब एक लाइन वेरिएबल लाइन एक कॉनिक को टच करती है, कंसेप्ट ऑफ एनवेलप, अभी तुम्हें सार्जी ने सिखाया था। तो ये कितना आ गया टी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 मेक क्वाड्रेटिक इन वाई सॉरी टी प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, क्यू स्क्वायर बराबर 4pr। तो ये आ गया 64 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 विच इज अ हाइपरबोला। ओके, बताया था कंसेप्ट ये।
यहाँ देखिए आपको एक लिफ्ट दिया हुआ है x² / 16 प्लस y² / 1 = 1, और जो ए आ रहा है, ई कितना आ रहा है इसमें, ई आ रहा है √15/4, और जो ए आ रहा है वो आ रहा है √15, ये आ रहा है। अब मैं जब एलिप्स बनाऊंगा यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पर, दिस विल बी एलिप्स 8 पे ओपन क्लोज, सही। तो ये वाला पॉइंट है मेरे पास a,0, दिस पॉइंट इज -a,0। तो जो आर मिन होगा, दो पॉइंट से पास करने वाला मिनिमम रेडियस सर्कल कौन सा होता है, डायमीटर में पॉइंट मान के करते हैं। तो आर मिन कितना होगा a, तो वो आ गया √15। अब आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अब क्या होता है, ये मिनिमम सर्कल है, अब मैक्सिमम सर्कल क्या होगा, ऊपर नीचे जाएगा। तो मान लेता हूं मैं वो सर्कल थोड़ा ऊपर जा रहा है इस तरह से, ये सर्कल है। तो 4 पॉइंट बोले। अबे रुक तो सही मेरे भाई, अपन ने क्या किया है, छोटा करना पड़ेगा इसको। इस तरह से जो नीचे वाले पॉइंट पे टच कर जाएगा, जब टच करेगा दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब जब सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर चला जाएगा ऊपर यहां पे, तो सेंटर आ जाएगा 0,α। अब ये क्या होगी इसकी रेडियस, ये क्या होगी इसकी रेडियस। अब ये अल्फा है तो रेडियस कितनी आ गई इसकी 1 + अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है, ये 1 है, ये 1 डिस्टेंस है, 1 + अल्फा। ये डिस्टेंस कितना है √15, ये कितना है अल्फा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, तो α² + 15 = 1 + अल्फा का होल स्क्वायर। तो अल्फा आ गया 8, तो अल्फा 8 आ गया, अल्फा कितना 8 है 7 आ रहा है, 7, रेडियस 8 आ रही है। तो रेंज आएगी मेरे पास, वो आएगी √15 से 8। 8 पे ओपन आएगा कि वो 8 अगर अपने क्लोज ले लिया 3 पॉइंट्स आएंगे। क्लियर है क्या। यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज हाइपरबोला, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है ये, इसका जो हम बात करें, जो मेरे पास फोकस आ रहा है AB and CJ2 कोर्स ऑफ हाइपरबोला और परपेंडिकुलर S1,0 दिया हुआ है, आपको फोकस भी दिया हुआ है, नहीं फोकस नहीं दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है S1,0, ये दिया हुआ है। इससे आपने एक तो ये कॉर्ड ले ली और एक कॉर्ड और ले लिया आपने इस तरह से, ये दोनों क्या है 90 पे। तो इसको मान लिया AB, इसको मान लिया CD, ये मान लिया आपने, इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो इसका एंगल मान लो थीटा। अब मुझे जो हाइपरबोला दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 9x² - y² = 1। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, 1 + r cos θ एंड y = r sin θ। रिप्लेस कर दिया, तो 1 + r cos θ का स्क्वायर माइनस r sin θ का स्क्वायर माइनस 1 = 0। तो r² का कोफिशिएंट कितना आ गया मेरे पास, सही 9 भी है यहाँ पर। तो ये आ गया 9 cos² θ माइनस sin² θ प्लस कितना आ गया 18 cos θ इंटू r प्लस 9 - 1 8। इसके रूट्स क्या होंगे r1 r2 मतलब AS/BS। तो यहां से आपके पास r1 r2 विच इज AS इंटू BS इज कमिंग आउट टू बी 8/9 cos² θ माइनस sin² θ। तो यहां से 1/AS/BS is coming out to be 9 cos² θ माइनस sin² θ by 8। तो ऐसे 1/CS इंटू DS, थीटा ये क्या रख देंगे आप 90 + थीटा, रिप्लेस थीटा विद 90 + थीटा। तो ये आ गया 9 sin² θ माइनस cos² θ by 8। दोनों को ऐड करेंगे तो 1/AS इंटू BS प्लस 1/CS इंटू DS इज 9
-1/8 विच इज 1। आंसर खत्म। अब मुझे अगर पैरामेट्रिक किया, अब जो यहाँ देखिए आप, किसका आंसर है सही? शर्म तो का थोड़ा यार तू। महेश 3/2 3/2 और 3/2 सेम है, क्या नालायक है। यहाँ देखिए आप, ये हमारे पास हाइपरबोला है, ये एसिम्पटोट्स बना दी मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अब जो एसिम्पटोट्स बनेगी मेरे पास, जो हाइपरबोला बन रहा है वो बन रहा है x²/9 - y²/16 = 1। और वो क्या बनेगी, x/3 - y/4 = 0, x/3 + y/4 = 0, ये आएगी। अब इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में अगर पॉइंट लाई करता है तो दो टेंजेंट बनती है दोनों ब्रांच पे। इस वाले में करता है तो दोनों वाला राइट पे, इस वाले रीजन में लाई करता है तो दोनों लेफ्ट पे, ये कंसेप्ट होता है। तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंट ब्रांचेस पे चाहिए, और a,2 है तो y तो 2 ही है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें जब y = 2 डाल देंगे, इसमें भी y = 2 डाल दो, इसमें y = 2 डाल दो, तो एक पे आ रहा है -3/2, दूसरे पे आ रहा है 3/2, तो इसके बीच में रहना चाहिए। और एसिम्पटोट पे लाई कर जाए पॉइंट, ओपन लेंगे, क्लोज नहीं ले सकते, तो अगर पॉइंट एसिम्पटोट पे लाई कर गया तो कितने बनेंगे, पॉइंट अगर एसिम्पटोट पे लाई कर गया देन, अब क्लोज क्यों ले रहा है यहाँ भाई, -3/2 3/2 क्लोज लेना चाहिए, ओपन क्यों ले रहा हूं मैं। तो एक ही टेंजेंट बनती है। अगर यहाँ पे पॉइंट लाई कर जाएगा तो देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट ऑन द राइट ब्रांच, द सेकंड विल बी एसिम्पटोट इटसेल्फ, एंड एसिम्पटोट इज नॉट टेंजेंट। तो एसिम्पटोट्स पे जो पॉइंट्स लाई करते हैं वहां से एक टेंजेंट बनती है, ऊपर वाले और नीचे वाले में 2 बनती है, राइट वाले से राइट पे 2 बनती है, लेफ्ट वाले से लेफ्ट पे 2 बनती है, सेंटर इज द ओनली पॉइंट जहां टेंजेंट नहीं बनती है। क्लियर है कि सही है। यहां पे हम क्या बात करेंगे, 1/PS + 1/PQ = a/b², ये सब में होती है। 1/PS + 1/PQ = 1/a होती है पैराबोला में, और हाइपरबोला एलिप्स में ये होती है। इंटरसेप्टेड पार्ट का हार्मोनिक मीन इज द लेंथ ऑफ सेमिलर सेक्टम। सेमिलर सेक्टम होगी तो 1 मिनट, शायद 2 आना चाहिए, जितना मुझे याद आ रहा है, 2 आना चाहिए। ये 2b² तो ये होती ही है, इसका हाफ, तो ये आना चाहिए, इसका हाफ लेंगे ना अपन। तो 1/PS + 1/PQ ये आ रहा है, ये होता है 2a/b²। तो यहाँ से PQ कितना आ गया, सॉरी PS SQ है ये, इसलिए गलती हो रही है, ये SQ है, ये SQ आ गया, SQ कितना आ गया 8, तो PQ कितना होगा, SQ + PQ, तो कितना आ गया 10। दिस इज आंसर।